हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटनिंग की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना है, 6 फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर में फेस करके खड़े हैं पहले सर्कल में। तो एक सर्कल बना लो और 6 फ्रेंड्स को बिठाना है। 1 2 3 4, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे बैठ गए सारे फ्रेंड्स। उसके बाद F इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। जो F है वो A के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर A को यहाँ बिठा दें, यहाँ पे, तो F उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है कि जो सारे जितने फ्रेंड्स हैं सब सेंटर में मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब जो उनका फेस है वो सेंटर में है। किधर है? सेंटर में है, ये सेंटर है, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग देखोगे तो एफ यहाँ पे आएगा, ठीक। एफ तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद बी इज सिटिंग अपोजिट टू एफ, मतलब बी यहाँ बैठेगा। उसके बाद ई एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ बैठेगा नहीं, ई एंड डी यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सारे बैठ गए, 6 लोग हैं, 6 जन हैं, 6 की 6 बैठ गए। और क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो ए के राइट में थर्ड कौन है? ए के राइट में थर्ड, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, मतलब सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी जो है वो राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द वर्ड। इसमें हमें क्या करना है, एक जम्बल्ड वर्ड लिखा है, ये जम्बल्ड वर्ड है। जम्बल्ड वर्ड में क्या होता है कि वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल लिखा है एंड, इसको कर दिया TNA, क्या कर दिया? TNA, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्ड बेस्ड ऑन दैट। तो देखो ये लिखा है OPTTAO, OPTTAO। पोटैटो की स्पेलिंग क्या होती है? पोटैटो की स्पेलिंग ये होती है। तो ये पोटैटो क्या है? एक वेजिटेबल है, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स select the word which can be formed using the letter of the given word। तो क्या है, एटमॉस्फियर दिया हुआ है। अभी बताओ एटमॉस्फियर से कौन सा वर्ड बन सकता है? ऑटो बन सकता है, AUTO। यू है, यू नहीं है, हटाओ इसको। HEAT मतलब हीट तो बन सकता है, तो मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम देखो, इसमें भी वही करना है, बट इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा वर्ड बताओ जो कैन नॉट, नहीं बन सकता, बट इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रैब बन सकता है, GRAB बन सकता है ग्रैब। बायोग्राफी बन सकता है, बायोग्राफी भी बन सकता है, ठीक, बायोग्राफी भी बन सकता है। ग्रेड बन सकता है, GRE कहीं है, ई नहीं है, तो मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो डायरेक्शन समझ लो, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक, समझ गए। अब देखो जो मैन है वो क्या कर रहा है ना, 20 किलोमीटर गया नॉर्थ। किधर गया? 20 किलोमीटर नॉर्थ, इसको एज्यूम करो 20 है। फिर वो 12 किलोमीटर वापस आ गया, मतलब 20 गया, उसके बाद 12 किलोमीटर फिर वापस आया। तो 12 मान लो यहाँ तक गया था, तो एज्यूम करो 12 यहाँ आएगा, ठीक। तो ये हो गया 12, फिर अपना 8 बचा हुआ है। उसके बाद फिर देन शी वॉक्स 6 किलोमीटर, ही और शी वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट क्या हुआ? ईस्ट इधर है,
ठीक, ये हो गया 6, ये हो गया 8। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। इसको क्या किया आपने, ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब फाइंड आउट कर लो ये वाली वैल्यू। कैसे करोगे, हाइपोटेनस थ्योरम से। हाइपोटेनस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, अपने पास आंसर आएगा 10। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 100, और जब 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ आपने समझ लिया, डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, रोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। देखो ये ए हो गया, फिर ये रोहन है, रोहन गया 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, देन ही टर्न्स राइट। फिर क्या हुआ, वो राइट मुड़ गया, फिर उसने 6 किलोमीटर कवर किया। फिर वहाँ से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने फिर राइट लिया और 10 किलोमीटर फिर आया वो। मतलब कि वो यहाँ तक आ चुका, फिर से आ गया। ठीक, अब बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन बताना है तो भाई इधर वाली जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो इधर वाली डायरेक्शन होती है वो तो ईस्ट होती है। क्या होती है, ईस्ट। तो अपने पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, इन अ कार मेकिंग कंपनी द इंजन असेंबली डिपार्टमेंट इज टू द नॉर्थ ऑफ द पेंटिंग डिपार्टमेंट। सेम पहले ही बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, अब देखो पहले क्या है कि इंजन डिपार्टमेंट जो है नॉर्थ में है पेंटिंग डिपार्टमेंट के। तो पेंटिंग डिपार्टमेंट को आप पीडी बोल दो और इंजन डिपार्टमेंट को आप ईडी। तो इंजन डिपार्टमेंट जो है वो नॉर्थ है किसके, पीडी के। मतलब यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, यहाँ पे कहीं है। उसके बाद द टेस्टिंग डिपार्टमेंट इज़ टू द ईस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट टू द वेस्ट ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट। जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है वो ईस्ट में है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ईस्ट में है, बट वेस्ट है पेंटिंग डिपार्टमेंट के। तो पेंटिंग डिपार्टमेंट अपना ये है, इसके वेस्ट में क्या है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, क्या, टीडी। और फिर बट टेस्टिंग डिपार्टमेंट ईस्ट में किसके हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, PD2। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि विद द रेफरेंस, देखो ये सब सेम लाइन पे है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द इंजन असेंबली डिपार्टमेंट विच डायरेक्शन इज द टेस्टिंग डिपार्टमेंट लोकेटेड इन। तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट इंजन असेंबली डिपार्टमेंट से किस डायरेक्शन में है। अगर इसके रेफरेंस में लोगे, इसके रेफरेंस में, ईडी के रेफरेंस में लोगे तो कुछ ऐसा बन रहा है इधर की तरफ। ठीक, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, तो क्या होगा, अपने पास आंसर होगा साउथ वेस्ट। क्या होगा आंसर, साउथ वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखो ये जो डायरेक्शन है ना, ये ऐसे होगा, मतलब ईडी आपका रेफरेंस है, आप ईडी पे बैठे हो, किस पे बैठे हो, आप ईडी पे खड़े होकर देख रहे हो इसको, तो कुछ ऐसा आएगा। तो बस यहाँ पे आप खड़े हो और नीचे देख रहे हो ऐसे साइड में, तो आप साउथ वेस्ट पे देख रहे हो। ठीक है, आपका जो फेस है वो साउथ वेस्ट पे है। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास है मृदुल साइकिल्स 145 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, 145 किलोमीटर, 145, देन टर्न्स लेफ्ट किया, फिर उसके बाद 155 चला गया। कितना, 155।
तो देखो ये मृदुल जो है वो क्या कर रहा है, 145 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। ये हो गया 145 किलोमीटर। देन टर्न किया लेफ्ट, फिर 155 चला गया, ये 155 हो गया, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर उसके बाद वो 225 चला गया, तो 225 आप ऐसे कुछ कर लो, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल 95 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो टर्न लिया लेफ्ट और 95 किलोमीटर यहाँ तक आप मान लो, ठीक है। देखो सारी चीज़ें एज्यूम पे चल रही है। वॉट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका होम, और ये 145 किलोमीटर है, ये 155 किलोमीटर है। 155 में से आप 95 माइनस करो, ये 0, ये 6, मतलब जो ये वाली वैल्यू होगी अपने पास 95 ये हुआ, ये 225 टोटल है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होगी, 225 में से 95 माइनस कर दो, नहीं 95 नहीं माइनस करना, 140 कितना माइनस करना है, 145 माइनस करना है, कितना 145, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 225 में से 145 माइनस कर दो 0, देन 8, ये वाली वैल्यू हो गई अपने पास 80, ये वाली वैल्यू हो गई अपने पास 60, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अपने पास जो वैल्यू होगी वो 100 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी वैल्यू, समझ गए। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लगाओ और अपने पास आंसर पाओ, 100 आ जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 फ्रेंड्स हैं, देख लो 2 फ्रेंड्स हैं, यश एंड मीता, यश एंड मीता हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट से चले हैं। यश स्टार्ट करता है वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए और वॉक करता है 14 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है। अब यहाँ से जो है वो 1 मिनट, ये मान लो ए पॉइंट है, क्या है ए पॉइंट। अभी यश यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया चलना, 14 किलोमीटर गया, 14 किलोमीटर गया, कितना गया 14 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। उसके बाद ही देन टर्न्स लेफ़्ट टर्न किया और 20 किलोमीटर चला गया, 20। ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक 21 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये 21 किलोमीटर आ गया, सी पे पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, सी पे। मीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक्स 22 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो मीता कहीं ना यहाँ पे है और ये बी से स्टार्ट की चलना, फिर ये क्या की, ये 22 किलोमीटर चली पहले, 22 किलोमीटर चली पहले ईस्ट की तरफ, उसके बाद वो राइट टर्न कर गई, और राइट टर्न की तो कितना चली, राइट टर्न की तो वो 20 किलोमीटर चल गई, ठीक। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 21 किलोमीटर, फिर यहाँ पे आने के बाद वो टर्न की लेफ़्ट 21 और ये हो गया 21, फिर वो पहुँच गई पॉइंट सी पे, कहाँ पहुँच गई, सी पे, तो सी यही है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, वाया पॉइंट सी, मतलब इस पॉइंट से फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या करो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। पहले इसको ज्वाइन करो, ठीक। अब देखो ये एक वैल्यू है, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली वैल्यू हमें पता है 14 है। अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये 20 है, ये 21 है, मतलब 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, तो अपने पास कितना होगा, अपने पास होगा 841। अब बताओ 841 किसका स्क्वायर रूट है, 841 होता है 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, उसके एक पहले वाला मतलब 29, क्या 29, तो ये होगा 29। सेम देखो इसमें भी वही 21 20 है, तो ये भी 29 हो जाएगा। अब भाई
ए एंड बी का डिस्टेंस निकाल दो। ए से स्टार्ट करो चलना। ए से स्टार्ट किया तो पहले गया 14 मीटर, फिर गया ये 29 मीटर, फिर गया ये 29 मीटर। उसके बाद 29 मीटर चलने के बाद फिर आया 22 मीटर पे। अब देखो 9 + 4 13, 13 + 3 22, 22 + 2 24, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है 4। तो आंसर क्या हो सकता है? लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 किसके है? ये वाला, मतलब आंसर अपने पास 94 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 94। सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर करना चाहो तो कर लो। 2 अपने पास कैरी 2 3 4 5 6 7 8 9 94। कितना? 94 अपने पास आंसर हो गया। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक साइकिलिस्ट है ट्रेवल टूवर्ड्स ईस्ट फॉर 2 किलोमीटर्स। एक साइकिलिस्ट है जो 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। देन टर्न्स लेफ़्ट। उसके बाद फिर लेफ़्ट गया 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ़्ट एंड ट्रेवल्स अनदर 800 मीटर। फिर यहाँ से ये अनदर 800 मीटर गया। कितना? 800 मीटर्स। ही देन टर्न टूवर्ड्स साउथ, मतलब साउथ मतलब नीचे की तरफ मुड़ गया। समझे? यही है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर वो क्या किया कि साउथ की तरफ मुड़ गया, साउथ की तरफ मुड़ा और फिर कितना आया 500 मीटर। कितना? 500 मीटर। देन 500 मीटर आ गया। फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट। फिर उसके बाद उसने राइट मोड़ना है एंड कवर्स 1.2 किलोमीटर। फिर उसके बाद राइट मोड़ा और 1.2 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। ठीक, कितना? 1.2 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो फाइनली 1 किलोमीटर टर्न राइट करता है, टर्न, और 1 किलोमीटर चला जाता है। इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। तो स्टार्टिंग पॉइंट को अगर रेफरेंस मानते हो तो ये ऊपर की तरफ है। किधर है? ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है। सुमित इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अभी जो सुमित है वो नॉर्थ ईस्ट के तरफ फेस करके खड़ा है। सुमित क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। उसके बाद ही देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो? अगर ये इधर मुँह करके खड़ा है तो क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे। और एंटी क्लॉक क्या होता है? ऐसे। ठीक, ये एंटी क्लॉक होता है। अब देखो, ये कह रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 45 और अनदर 45, मतलब इतना। यहाँ टर्न, अभी इसका फेस इधर है। ठीक, उसके बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये तो 90 आ ही चुका है और ये बचा 45। तो अभी फिर इसका मुंह किधर हो गया? फिर इसका फेस हो गया नॉर्थ की तरफ, बिकॉज ये एंटी क्लॉक फिर टर्न कर गया, तो अभी इसका फेस नॉर्थ की तरफ हो गया। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ फेस करने के बाद, यहाँ फेस करने के बाद फिर 90 डिग्री टर्न किया, तो फाइनली यहाँ टर्न किया और अभी इसका फेस किधर है? अभी इसका फेस है ईस्ट की तरफ। किधर है? इसका फेस ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा राइट आंसर बन रहा है? अपने पास बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? 4। तो आई थिंक ये अपने सवाल थे। एक और क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और है। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन ले लेते हैं। इसका ऑप्शन है 50, 48, 65 और 51। क्या? 50, 48, 65, 51। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसको कर लो। नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। सबसे पहले ऐसे वाले में, ऐसे वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं? ऐसे वाले ट्रायंगल में
एक मिनट, ऐसे वाले ट्रायंगल में जब ऐसे लिखा हो तो क्या करना है आपको, बस 1 2 दोनों को ऐड कर दो, 3, मतलब टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल में 3 होगा। सेम एज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही है, बट इसमें एक लाइन ऐसे और ऐड कर दी गई है। तो कुछ नहीं करना, बस नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 ये ऊपर हो गया ट्रायंगल, 10 इधर भी तो बन रहा है, इधर भी तो बन रहा है, 10 + 10 20 हो गया, तो 20 अभी यहाँ पे लिख लो। उसके बाद देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो अपने पास कितने हो गए, 22 ट्रायंगल, 22 ट्रायंगल, ठीक है। एक एक और ऐड कर दो, बिकॉज एक ये, अभी चलो उसको काउंट कर लेंगे, अभी रहने दो। तो अपने पास 22 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो यहाँ भी काउंट कर लो, तो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल निकल गया, 3 मतलब 25 हो गए। अब देखो एक ये बन रहा है, जस्ट अ मिनट ना, अरे यार एक सेकेंड, तो ये देखो 25 अपने पास हो गया था। अब यार क्वेश्चन ही नहीं रहा अपने पास, चलो ये क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन चला गया अपने पास। सो ये वाला अपना क्वेश्चन लास्ट था, ये वाला क्वेश्चन अपना लास्ट था। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ खुशी रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।